हाय व्हाट्स अप गाइस, इट्स वी ऑफ साई और आज हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालेंगे और स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा क्विक रिवीजन के लिए हम लोग कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अभी तक। तो हम लोगों ने लोकस पढ़ा था। लोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लोकस के थ्रू ही सारी चीजें निकलवाऊंगा आज, ठीक है। तो लोकस एक्चुअली होता क्या था? लोकस होती थी द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, जो कि एक जो पॉइंट जिस पाथ को ट्रैवल करेगा अंडर इट्स रिस्ट्रिक्शन, वो उसकी लोकस होती थी, ठीक है। लोकस की हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग की थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं उसमें स्लोप पढ़ा था। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन, ये आया था राइज ओवर रन, ठीक है। इज इक्वल टू tan थीटा आया था, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास आया था। और क्या क्या आया था? और क्या क्या पढ़ा था? और हम लोगों ने कोलिनियरिटी पढ़ा था। कोलिनियरिटी को हम लोगों ने समझा था। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी हम लोगों ने स्लोप से निकाला था, जिस सबसे इजी स्लोप होता है, स्लोप सबसे फास्ट निकालता है। दूसरा हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल उसमें किया था कि अगर वो लाइन है तो उसकी एरिया 0 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट फॉर्म से आता था ये। और हम लोगों ने क्या निकाला था? और निकाला था कि AC का जो उसकी जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पे पॉइंट A B C है, यहां तक है, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और सेक्शन से भी किया था कि जो y ऑर्डिनेट्स उसके वो देंगे, y कोऑर्डिनेट्स जो उसके जिस रेशियो में करेंगे, मतलब अगर ये m/n में काटेंगे तो ये भी m/n में काटेंगे अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ये किया था। और हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला किया था, सेक्शन फार्मूला किया था, ठीक है। तो क्विक रिवीजन हो गया। ये मैंने क्विक रिवीजन बहुत फास्ट वाला कराया है ताकि लोगों को याद रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं और आज इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो करते हैं। पार्ट 4 है। पार्ट 2 में शुरू हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पार्ट 3 हो गया, ये पार्ट 4 चलेगा। तो सवाल से शुरू करते हैं। एक प्यारा सा सवाल है। x की वैल्यू तुमसे पूछी है, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तुम्हें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। कैसे करेंगे भैया? कैसे करेंगे? इसको मानो कि पॉइंट A है ये, ठीक है। इसको मानो कि B है, इसको मानो C है। अब तुमको 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट से तुम क्या निकाल सकते हो? ये निकाल सकते हो कि इनके थ्रू जो लाइन जाएगी उसकी स्लोप निकाल सकते हो। और इन दोनों को भी अगर उसी ये तीनों सेम लाइन से जाएंगे तो इनका स्लोप भी सेम होगा। तो तुम क्या लिखोगे कि MAB is equal to MBC, स्लोप ऑफ AB is equal to स्लोप ऑफ BC। एंड उसके बाद एक और चीज होती है ट्रू की स्लोप ऑफ AC, मगर इसकी यूज नहीं, हम लोग 2 से ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं भैया। एक ट्राई दे दो जल्दी से, फास्ट ट्राई दो। पॉज करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, 10। चलो MAB कैसे निकालोगे? डिफरेंस ऑफ उसके ऑर्डिनेट मतलब y2 माइनस y1 अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास जो कि x2 माइनस x1, ठीक है। तो क्या आ गया? y2 3 माइनस 2 1, अरे यार चलो पूरा लिख देते हैं। 3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x, तो क्या आ गया? 1 बटे 1 माइनस x, ठीक है। और क्या भैया? और क्या? स्लोप ऑफ BC क्या है? y2 माइनस y1 डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास x2 माइनस x1, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा इन दोनों में, BC में 4 माइनस 3 बटे -2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया -3। अब ये दोनों एक दूसरे में इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। फाइंड क्या करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे, 3 पॉइंट आने के बाद कंडीशन लग जाती है कि कोलिनियर होंगे ही नहीं। क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी 2 पॉइंट होते हैं ना तो उनके थ्रू हमेशा एक ना एक लाइन जाएगी ही जाएगी, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। इसको इक्वल करते हैं।
यही करते हैं, पेन चेंज कर दो, यही कर देते हैं, यही कर देते हैं, यही करते हैं भैया, यही कर देते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल है यार, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, तो x आ गया 4। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, साफ साफ आ रहा है ना? हाँ सही तो लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है। अभी तो आज का लेक्चर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन हो गए, लेकिन क्वेश्चन से ही फील आती है। कोलिनियरिटी के ऊपर क्वेश्चन जब एक बार लग जाते हैं अच्छे अच्छे, तो मजा आती है। अब क्या क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन है तुम्हारा, तुमको 3 पॉइंट गिवन है इक्वेशन, 3 पॉइंट की तुम्हें 3 पॉइंट गिवन है, बता दो कैसे हैं 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है a2 - 2a, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है भैया? दूसरा पॉइंट है अपना 1 - a, 1 - a, 2a, ठीक है। और एक और पॉइंट है एंड -4 - a, 6 - 2a, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that these points are collinear, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। करो 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 करो, ट्राई कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, ट्राई कर लिया। ओ भाई थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्या? हाँ अब सही आ रहा है, सॉरी ब्लर आने लग गया था अचानक से। हाँ सही आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a पूछा है, ये सही। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। हुआ? चलो आओ, आओ भैया आओ, आओ। पॉइंट ए मानो, बी मानो, सी मानो, ठीक है, सी मान लो। अब क्या कहोगे तुम? वही सेम चीज, सेम बकवास। एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी इज इक्वल टू एम ए सी भी होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी से ही निकाल लेंगे, हम लोग को ज्यादा 30 मार्क खान बिना मतलब नहीं बनना है, ठीक है। लिखो लिखो भैया लिखो, एम ए बी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट 2a - 2 + 2a। कहां से भैया? 2a - 2 + a, 2a, क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव है, अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास 1 - a, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? इन दोनों का सम हो गया 4a - 2 बटे 1 - 2a। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ एम बी सी, ठीक है, निकालते हैं कैसे? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। ऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा? 6 - 2a - 2a अपॉन -4 - a -1 + a, ठीक है। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, पट पट गया, ठीक है। एक बार व्यू तो ले लो भैया, जैसे जल्दबाजी में खत्म हो जाए तुम लोगों का। साफ साफ आ रहे हैं ना सब? फास्ट फास्ट फास्ट। बॉस ने चार्ज पड़ा, चार्ज चार्ज चार्ज। 6 - 4a अपॉन 5 with a minus sign, 5 with minus sign, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिख रही है। वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू 2 आ गई, आ गई। कौन कौन सी 2 वैल्यू आई है? एक आई है 1/2
पॉज किया था कि नहीं, पहले पॉज करो तब मैं बताऊंगा। 5 4 3 2 1, ठीक है। तो a की क्या क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू आई 1/2 और -1, ये दोनों वैल्यू आई। अब देखो 1/2 वाली जो वैल्यू होगी वो बहुत खास होगी, अभी देखो कैसे होता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को मैं ऊपर को कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डाल के देखेंगे, इस वाली चीज को तो ऊपर कर ही दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4a - 2, एक अंडरस्टैंडिंग तुमको क्रिएट करवाऊंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 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 जल्दी करते हैं। ब्लू कलर। 4a - 2 बटे 1 - 2a इज इक्वल टू 6 - 4a बटे -5, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो ऊपर, ठीक है। उड़ाओ उड़ाओ भैया उड़ाओ, कोई जरूरत नहीं है। टिच 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 टिच, अरे यार ए उड़ गया, रुको ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 2a - 1 बटे 1 - 2a इज इक्वल टू 3 - 2a बटे -5। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वहां a नहीं काटा है, वहां 4 काटा है, वो बाय चांस हल्का से स्लिप हो गया हाथ मेरा। किया जाए, किया जाए। -10a प्लस 5 इज इक्वल टू, अब ये उधर गया तो ये पूरा गया, 3 - 2a इंटू 1 - 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिख रहा है भैया, दिख रहा है। करो 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 भैया। -10a प्लस 5 इज इक्वल टू 3 - 6a - 2a प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, करो 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 करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, कर लो जल्दी कर लो, इस पेज को कर लो। अस्सलाम वालेकुम। किया किया, नोट डाउन किया, नोट डाउन किया, हाँ भैया कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। आओ मैं, आओ भैया आओ, हो गया। ऊपर वाला मिटा, क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 2a है, कैसे 2a -8a, इधर ये है तो ये जब इधर गया तो प्लस में 2a बचा और ये माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि 10 में से 8 माइनस हुआ 2 बचा, ठीक है। अब ये -2 और बचा, क्यों, क्योंकि 3 में -5 हुआ तो -2 और बचा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2 से सबसे पहले डिवाइड कर दो, सिंपलीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल दो, कैसे खोल दो भैया, 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a -1, ठीक ठीक, इज इक्वल टू 0। क्यों भैया ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज कैसे होगा, 2a क्या आ गया, a प्लस 1 और माइनस 1 क्या आ गया, a प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो गया,
2a minus 1 into a plus 1 is equal to 0। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। a की वैल्यू आ गई, आ गई भैया, आ गई। क्या है भैया, क्या आई, क्या आई, क्या आई, क्या आई, क्या क्या आई? यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू आ रही है 1/2 इज इक्वल टू a, यहाँ से आया, और यहाँ से आया a इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें डालो 1/2। इसमें जब तुम 1/2 डालोगे तो तुमको एक अच्छी वैल्यू मिलेगी और उससे तुम्हें एक फील दूंगा। अगर इसमें तुम डालोगे a इज इक्वल टू 1/2 तो क्या होगा? 4 का आधा, ठीक है, 4 का आधा 2, 2 - 2 अपॉन 1, 2 का आधा 1, ठीक है, क्या हुआ? 0/0। ठीक है, तो 0/0 मतलब स्लोप कुछ है ही नहीं, सेम है। तो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? इसका क्या मतलब है? स्लोप 0 है, इसका क्या मतलब है? ट्राई करो। अब इसको अगर इसमें तुम डालोगे इन दोनों में जैसे ये आया है a और b में, तो तुमको पता चलेगा कि इनफैक्ट a और b सेम पॉइंट है, सेम ही पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं a और b, इसलिए ये 0 आ गया है। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि इन दोनों पॉइंट्स का एक पॉइंट मान लिया गया है, मतलब a और b सेम है, a और b सेम है, डिफरेंट पॉइंट है ही नहीं। तो फिर क्या बचा? बी और सी। बी और सी तो हमेशा कोलिनियर होंगे। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि दो पॉइंट तो कभी भी कोलिनियर होंगे यार, सिंपल। ठीक है, मतलब फील ले लो इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसमें फील लो क्या बोलना चाहता हूँ। ए और बी सेम पॉइंट होंगे, इसमें डालो तुम ये ए की वैल्यू 1/2 उसमें डालो, फिर देखो क्या आता है आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फील ले लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, हाँ भैया कर लिया। तो ए बी जो है ना वो दोनों सेम पॉइंट है, तो ए और बी की जगह कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो बी ले लो, तो बी और सी तो हमेशा कोलिनियर होंगे। क्यों भैया? क्योंकि दो पॉइंट के थ्रू हमेशा एक ना एक लाइन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। साफ साफ आ रहा है? यप। अगर तुमसे मैं कहूं कि स्ट्रेट लाइन क्या है तो तुम कैसे बताओगे? अगर मैं मतलब कोई एक अनपढ़ आदमी को पूछूं कि स्ट्रेट लाइन क्या है तो कैसे बताओगे? मान लो तुमको दो लाइन दे रहा हूं, पहले दो कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। पट ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक ये और एक यहाँ पे। हाँ, अब एक अनपढ़ आदमी आता है, अनपढ़ मतलब अनपढ़ ठीक है, उसको तुमने बोला है कि स्ट्रेट लाइन बताओ, इनमें से स्ट्रेट लाइन कौन सी है, तो अब वो कैसे बताएगा कि स्ट्रेट लाइन कौन सी? मतलब उसको तुम कैसे समझाओगे कि इन दोनों में से स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये है या ये है? ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये होगी, मगर अगर इसको मैथमेटिकली मैं पूछूं कि स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी तो कैसे बताओगे? देखो, इसमें लोकस की अंडरस्टैंडिंग आएगी, तुम इसको लोकस से समझा सकते हो कि क्यों ऐसे होगा। देखो इसमें ना, रुको बता रहा हूं कैसे बताओगे। इसको तुम ऐसे कहोगे कि जो हमारी लाइन होती है उसमें जो भी पॉइंट होते हैं ना उनका स्लोप सेम रहेगा हर जगह। वो पॉइंट जब भी चलेगा तो एक कांस्टेंट स्लोप के साथ चलेगा, वो अपना स्लोप नहीं चेंज करेगा। जैसे इस वाले में देखो, पहले वाले में स्लोप, ये जैसे इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप निकालने को कहूं तो स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप ऑब्ट्यूज कुछ आ रहा होगा, θ1 आ रहा होगा, यहां से θ1। यहां पे मैं किसी दो पॉइंट के बीच में कहूं, वहां से निकालो तो वहां से आ रहा होगा θ2। यहां पे मैं दो पॉइंट के बीच में कहूं, यहां पे निकालो तो यहां पे तो ऑलमोस्ट 0 आ रहा है, ठीक है, θ3। तो देख रहे हो थीटा वैरी कर रहा है, जबकि तुम अगर इस वाले में देखो किसी भी पॉइंट में, वैसे यहाँ पे मान लो तुम 3 पॉइंट ले रहे हो ए बी, ठीक है, ए बी से एक लाइन डिसाइड हो जाएगी, ठीक है,
और मान लो ये थीटा बना रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट P है, P ही लेते हैं ना h कॉमा k, लोकस के क्वेश्चन में h कॉमा k लेते हैं, तो ये हमेशा कितना थीटा बनेगी, अगर इन दोनों का स्लोप कहेंगे तो कितना tan आएगा, tan कितना आएगा, tan हमेशा थीटा ही आएगा, थीटा चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहेगा, तभी ये स्ट्रेट लाइन है। तो लिख लो स्ट्रेट लाइन क्या है, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्लोप चेंज नहीं हो सकता। ये इसी सेम चीज से हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालेंगे। आओ इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालते हैं, ठीक है, वेरी गुड। टॉपिक डाल देते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन मिलो, स्ट्रेट लाइन तो लिखा है, टॉपिक आ गया, नया टॉपिक है, नया टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। वेरियस फॉर्म्स, स्टार्ट पॉइंट वाले से किया जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भैया, पॉइंट स्लोप से। तुम्हारे इसमें क्या दिया है, इसमें तो स्टार्ट किया गया है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन से, ax + by + c = 0 से, मगर वैसे नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे अपने वाले। पहले कुछ बेसिक लाइन के इक्वेशंस देख लीजिए, ठीक है, देखी जाए। ये वाली इक्वेशन तो हम लोगों ने बचपन में भी की थी, y = x क्या होती है भैया, ये वाली लाइन y = x होती है 45 डिग्री, एकदम सही। क्यों, क्योंकि ये हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ 1 है तो ये यहाँ पे भी 1 पे ही कट करेगी, तो यहाँ पे भी इसकी कोऑर्डिनेट 1, 1 हो जाएगी, राइज ओवर रन बराबर है 1, ठीक है। ये एक बेसिक लाइन थी। एक लाइन होती है जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है, ठीक है, एक लाइन होती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, इन सब की भी इक्वेशन निकाली जाएगी। अभी एक बार फील दिलवाते हैं, फील दिलवाते हैं तुमको। शुरू किया जाए भैया, किया जाए। डाटाबेस के हिसाब से सारी इक्वेशंस निकलेगी। हमारी जो इक्वेशंस है ना, वो बेसिकली एक ही इक्वेशन है, उसी के वेरियस फॉर्म्स है, मतलब कब क्या दिया है उस पे वो इक्वेशन डिपेंड कर जाएगी, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, यप। सबसे पहली हेडिंग डालो, सबसे पहला वाला, पॉइंट स्लोप फॉर, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में क्या बोलते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में क्या बोलते हैं? अरे देखो, गिवन ही है, क्या क्या गिवन है, सबसे पहली चीज पॉइंट गिवन है, फिर स्लोप गिवन है। तो पॉइंट स्लोप से तुम क्या समझ रहे हो, एक पॉइंट तो गिवन होगा और एक तो कहीं पे स्लोप गिवन होगा, और उसके थ्रू तुमको निकालने को कहा जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इससे बनाते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहां पे तो कहीं पे एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के बारे में तुम्हें क्या क्या गिवन है ये बताया जा रहा है। यहां से ऐसे इसको गिरा दो, पट 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 पट, ठीक है, यहां से गिरा दो, पट 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 पट, ठीक है, और
यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर गिरा दो इस पे, ठीक है। ठीक है, अब इस लाइन के बारे में तुम्हें इसका स्लोप गिवन है, सबसे पहली चीज थीटा गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है इस पे, कहीं पे तो तुमको एक पॉइंट गिवन है, जैसे यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है Q, y1, y2, y1 अरे x1, y2, x1, y1, क्या बोल रहा हूं मैं, x1, y1, ठीक है। अब तुमसे पूछा है क्या क्या गिवन हो गया, स्लोप गिवन हो गया, स्लोप क्या आ गया यहाँ से m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तुमसे पूछा है कि एक ऐसे पॉइंट का मूवमेंट बताओ, लोकस बताओ ऑफ अ पॉइंट p h, k, ठीक है। देखो तुम इसके पार्ट जरूर देखना, 2 और 3 जरूर देखना, 2 और 3 मत मिस करना भाई, मैं बता रहा हूँ तब बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो पार्ट्स। देखो जो पार्ट आ रहे होंगे उसको थोड़ा फास्ट में देख लेना, लेकिन देख लेना, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें पहला रिस्ट्रिक्शन क्या मिल गया, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन मिल गया कि tan जो है वो जो स्लोप है वो tan थीटा इज इक्वल टू m। तो अब इसकी लोकस, इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, इसकी इक्वेशन क्या निकालोगे कि इक्वेशन होगी क्या होगी, इन दोनों पॉइंट का स्लोप m ऑफ pq इज इक्वल टू tan थीटा। सही बात, सही बात, क्यों, क्योंकि ये इसी लाइन पे चल सकता है। बस निकाल लिया तुमने, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, बस। कुछ था नहीं भैया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1 तो k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। सही है, tan थीटा को m से सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया। अब h और k की जगह x और y रख दो, बस बस निकाल तो लिया। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल लिया। रात के बज गए 2, कल सुबह मेरा मैथ का एग्जाम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। डालो, क्या डालोगे, यहाँ पे डालोगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन आ गई। इसको और अच्छे से अगर कहूं तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते भैया, यहाँ लिख देते। कैसे लिखोगे इसको, जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है वो ये है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है। ये आ गई तुम्हारी पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो फॉर्म है वो है अपना 2 पॉइंट फॉर्म। इस वाले में तुमको एक स्लोप गिवन था और एक पॉइंट गिवन था। अब क्या होगा, अब तुमको 2 पॉइंट गिवन होगा, उन 2 पॉइंट से तुम स्लोप निकालोगे। एक्चुअली हो यही चीज रहा है। अब वहां पे स्लोप की जगह तुम वो पूरा स्लोप का फॉर्मूला लिख दोगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मेट की चीज यहाँ पे आ जाएगी, m की जगह यही फॉर्मेट आ जाएगा और वही चीज बनेगी, और उसमें एक पॉइंट k का हम लोग वैसे ही निकालेंगे। लोकस ऑफ दिस पॉइंट निकालना होता है। देखो लोकस का लेक्चर ले लो तभी तुम ये समझ पाओगे। इस पॉइंट का मूवमेंट निकाला है हम लोगों ने, इस इक्वेशन में इस पॉइंट का मूवमेंट निकाला है। इस पॉइंट का, ये पॉइंट है x, y, इस पॉइंट की मूवमेंट निकाली है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, x1, y1 और n। तो जब भी तुम्हें एक पॉइंट गिवन हो और एक तो स्लोप गिवन हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के ये वाली इक्वेशन चेप दो, और उसके बाद जब 2 पॉइंट गिवन हो तो अभी जो करवा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, फील लो, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, आज भैया इतना फास्ट क्यों करवा रहे हैं आज, कल एग्जाम है यार।
डर लग रही है पास हो जाऊंगा कि नहीं। वैसे मैथ का है वो तो पता ही है, पास हो जाऊंगा। अच्छे ही आएंगे मैथ में जो भी होगा। 2 पॉइंट फॉर्म। मैंने अभी तक मैथ की बुक नहीं उठाई है 10वीं की, और तो वो बात डिफरेंट है कि 10वीं की बुक मैंने पहले ही लगा ली थी। क्लास शायद मैंने 8th में लगा ली थी पूरी कंप्लीट। 8th में कंप्लीट कर दी थी मैंने, ली तो 7th में थी। 2.4 ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म। आओ आओ बनाते हैं तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन। पट x y, ठीक है। और क्या गिवन है, कहीं पे तो तुम्हारी एक लाइन गिवन है, कहीं पे तो एक तुम्हारी लाइन गिवन है, ठीक है। यहीं तक इसको ले जाते हैं, इसकी शहर सीमा से बाहर नहीं करना चाहिए। और इस पे तो कहीं पे तुम्हारे 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है। U, P और P डैश, ठीक है। अब क्या है, ये तुम्हारा एक पहला पॉइंट है Q। इस पॉइंट को तुम मान लो, क्या मान लो, कुछ भी मान लो, M मान लो, ठीक है। और एक और पॉइंट है P, इसी को हमको निकालना होता है। P का ही हमको इक्वेशन निकालनी होती है H, K की, ठीक है। तो करो, कैसे करोगे, बेसिक चलो, कुछ ज्यादा नहीं, बेसिक करो। सबसे पहले ये करो, ठीक है। 2 से तुम क्या निकालोगे, 2 से तुम निकालोगे स्लोप, ठीक है। और तीसरे के साथ उसको तुम लगा दोगे, ठीक है। अब एकदम सेम चलेगा। जैसे ही 2 का तुमने स्लोप निकाल लिया, वो डायरेक्टली पॉइंट स्लोप फॉर्म पे आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, अब इसमें निकालो, ठीक है। यहां पे मान लो कुछ थीटा बन रहे हैं, ठीक है। ये थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप से निकालेंगे। इसकी पॉइंट क्या गिवन है, x1, y1। m का गिवन है x2, y2, ठीक है। लगाओ भाई लगाओ। कैसे लगाओगे। सेम इक्वेशन में चेपो। क्या इक्वेशन थी, क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। m की जगह इन दोनों का स्लोप डाल दो। क्या डालोगे, स्लोप डाल दोगे। कैसे डाल दोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और साथ में x माइनस x1, ठीक है। आ गया भैया, आ गया। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। सही थी कि नहीं थी, इजी थी कि नहीं थी, मतलब खुद बताओ। कुछ था। अगर इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाएं तो कैसे करोगे, x2 माइनस x1 और इसका आ जाएगा इस वाली लेंथ का y2 माइनस y1। कुछ था, खुद बताओ। कुछ था, नहीं था ना, तो सीख लो। आगे बढ़ते, साफ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म पे। Now the form which we are going to see is the most famous form, y is equal to mx plus c। इसके लिए तुम्हें इंटरसेप्ट की फील लेनी पड़ेगी। इंटरसेप्ट होता क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको। देखो, मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। जहां पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, बट y को y एक्सिस पे ये c डिस्टेंस पे कट कर रही है।
y एक्सिस पे ये c डिस्टेंस पे कट कर रही है और x एक्सिस पे ये b डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में x क्या है, x 0 है, x 0, c, यहाँ पे y क्या है, y 0 है, तो b 0। इसमें इंटरसेप्ट c है, इसमें इंटरसेप्ट b है, y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट c है, x इंटरसेप्ट b है। इंटरसेप्ट का मतलब कहां काट रही है, इंटरसेप्ट का मतलब काटना, काटना कहां काट रही है, कट कहां कर रही है, ठीक है। फील ले ली इंटरसेप्ट की, कुछ और इससे बड़ी चीज नहीं है इंटरसेप्ट। अब बस क्वेश्चन मतलब वो इक्वेशंस डिराइव करेंगे। अब देखो माइंड मैप बनाओ। हम लोग की जो जर्नल इक्वेशन है उसको एक जगह लिख देता हूँ, वो वही जर्नल इक्वेशन है, क्या है, y minus y1 is equal to mx minus x1। ये हम लोग की जर्नल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो माइंड मैप बनाओ। इस इक्वेशन से हम लोगों ने 2 पॉइंट को डिराइव किया, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब 2 पॉइंट फॉर्म की ही हेल्प से हम लोग डिराइव करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे इसकी हेल्प से। क्यों, क्योंकि जो हम लोग की इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, मैं रफ बता रहा हूं एकदम रफ, इंटरसेप्ट एक पॉइंट दे देगा ना हम लोग को 0, c, तो एक पॉइंट मिल गया तुम्हें और एक स्लोप मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया कि नहीं, 2 पॉइंट क्या है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ गया, इसमें आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ गया। बस लगाओ चेपो इसको, यहाँ पे लगा दो बस। ये इस 2 पॉइंट से नहीं आएगा, ये इससे आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से, क्योंकि इंटरसेप्ट भी एक तरीके से एक पॉइंट है, इंटरसेप्ट भी एक पॉइंट है। बस अब चलो डिराइव करते हैं। जर्नल इक्वेशन है क्या था यहाँ पे, मैथ्स, अबे यार पार्ट 4 था ना, हाँ चलो अब क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बनाया जाए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो लाइन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, क्या गिवन है, तुमको ये डिस्टेंस गिवन है c, ठीक है। और क्या गिवन है भैया, और क्या गिवन है, जब विस्तार सहित बताओ। और गिवन है ये एंगल थीटा, ठीक है। तुमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कहीं पे तो एक पॉइंट P है, उसी का लोकस तुमको निकालना है h, k, इसी की मूवमेंट की लोकस निकालनी है, ठीक है। इजी, ठीक है। चलो किया जाता है। एक तरीके से तुमको ये वाला भी पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिला। इस वाले पॉइंट का क्या है, इस वाले पॉइंट का क्या है, इस वाले पॉइंट का है 0, c। क्यों, क्योंकि x एक्सिस में डिस्टेंस है ही नहीं, तुम आगे नहीं बढ़े, तुम बस c ऊपर चढ़ गए, ठीक है। बस अब निकाल लो, अब डाल दो भाई सेम इक्वेशन, क्या है, y minus y1 is equal to mx minus x1, ठीक है। यहां से थीटा से तुम्हारा m आ गया is equal to tan थीटा, ठीक है, ये आ गया, ठीक। y minus y1 क्या है, y1 c है, तो y minus c is equal to m x minus x1 क्या है, ये x1 y1 का
ये रोल प्ले कर रहा है। x क्या है, x1 क्या है, x1 है 0 0, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। कर लो चेप क्या कह रहा हूँ, छाप लो, आई मीन छाप लो। आगे बढ़ते हैं मचाते हैं। एक सवाल किया जाए, सवाल किया जाए। एक्चुअली हम लोग बेसिक जो है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हमारा सब कुछ है, भगवान है, हम लोग को सब चीज उसी ने दी है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही है हमारा सब कुछ, ठीक है। इसी से सब कुछ आता है, इसी से, ठीक है। एक क्वेश्चन किया जाए, देखा जाए क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं हमसे। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट A that is 1 minus 1 comma minus 3 and making an angle of 60 degree with the x axis। ठीक है, क्या क्या गिवन है तुमको, इसका tan थीटा गिवन है, मतलब स्लोप गिवन है, और एक पॉइंट गिवन है, तो कौन सा लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा कल सबसे। यार ये कोई क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। हम लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं। क्या है, 1 कॉमा माइनस 3 था, है ना, ये था, और क्या था, और क्या गिवन था, थीटा गिवन था तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है, इतना यही गिवन था ना, हाँ यही गिवन था, ठीक है। आओ लगाए जाए, क्या है, y माइनस y1, रख लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। डालो इसके अंदर डालो, y माइनस y1 क्या है माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू नहीं, इनटू x माइनस x1 क्या है 1, ठीक है। डालो y प्लस 3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री बोले तो √3 x माइनस √3, खोल दिया, इसके साथ इंटू कर दिया, बस एक साइड कर दो, y इज इक्वल टू √3x माइनस ऑफ √3 प्लस 3, ठीक। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं, आ गया तो आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे वाला क्या चीज है, अब आ रहा है हमारा, अब आएगा हम लोग का, क्या आएगा, एक और सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, किया जाए। ये 2 पॉइंट फॉर्म टाइप है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, रुको मैं और क्वेश्चन ढूंढ के वो ऑन कर दूं, मैंने ढूंढ के रखे थे क्वेश्चन उसके अंदर, मैंने इसको जहाँ सॉल्व किया था उसके मेरे पास प्लेलिस्ट है क्वेश्चंस की। एक्चुअली एक बार पहले देखें कितने सब्स हुए हम लोग के, ओ भाई 191 रोड टू 200, हाँ सही है। क्वेश्चन ढूंढ रहे थे ना तो आप लोगों के लिए,
मेरी तबीयत खराब है यार, पूरा एग्जाम भी है, पता नहीं मेरा क्या होगा, जो भी होगा सही होगा, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन की प्लेलिस्ट तो खोलना भूल ही गया। मिल गया क्वेश्चन, मिल गया क्वेश्चन, मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वर्ड लिख देता हूं। The vertices of a triangle PQR R P की तुम्हें क्या गिवन है? P की तुम्हें गिवन है 2,1 और क्या गिवन है? और तुम्हें Q गिवन है -2,3। Q गिवन है तुम्हारा -2,3, ठीक है। और R गिवन है तुम्हारा 1,6, ठीक है। चलो तुमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स P। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू पॉइंट P पॉइंट से तुम्हें मीडियन बनाना है। क्वेश्चन बनाया जाए बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे तो कहीं पे तो P पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे तो कहीं तो Q पॉइंट है, यहाँ पे तो कहीं तो R पॉइंट है। Q पॉइंट है, R पॉइंट है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसमें होमवर्क दूंगा मैं एक, ठीक है। रेड पेन का है, यहाँ पे तो कहीं पे S पॉइंट होगा। क्यों S पॉइंट क्यों ले रहे हैं भैया? S पॉइंट क्यों ले रहे हैं? हमको क्या मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है? मीडियन गोज फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स थ्रू वन वर्टेक्स, ठीक है। ये मिड पॉइंट होगा, ये और ये साइड बराबर होगी, ठीक है। और पॉइंट वर्टेक्स P से पास करेगा। अब इन सब की इक्वेशन लिख दो, 2,1, ठीक है। Q की है तुम्हारी, Q की है -2,3, ठीक है। R की है तुम्हारी 1,6, ठीक है। ये गिवन है। तो अब इन दोनों पॉइंट के हेल्प से ये इस पॉइंट S पॉइंट का निकाल लोगे? हाँ भैया, S पॉइंट का निकालना कौन सी बड़ी बात है, बस ये लगा देंगे अपना सेक्शन फार्मूला के थ्रू। मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x के लिए हम लोग करेंगे -2 + 1, मतलब क्या होगा? -1/2 और 3 + 6 9, 9/2 मतलब 9/2 मतलब 9/2, ठीक है। ये S की वो निकल गई। बस 2 पॉइंट गिवन है, S और P, 2 पॉइंट गिवन है, लगा दो। क्या लगाओगे? y - y1 = m होता है ना, तो m को खोल के लिख दो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू x - x1, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया इस साइड, दिख रहा है ना? ठीक है भाई,
चलो लिख देते हैं, ऊपर का पोंछ देता हूँ मैं, आज से लिख देता हूँ। मेरे पास तो एक ही बोर्ड है ना, मुझको पोंछना पड़ जाता है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, क्या चाक से पोंछो, पोंछो मतलब आगे वाली स्लाइड करो और आगे पहुंच जाओ। अब इसको ले लो तुम x1, y1, ठीक है, इसको ले लो तुम क्या कहते हैं x2, y2, और इसको ले लो यहाँ पे कहीं पे तो पॉइंट x कुछ भी ले लो, p मान लो, इसको p डैश मान लो, ठीक है, इसको मान नहीं सकते ना क्वेश्चन में गिवन है, इसको इसी को कुछ मानते हैं, इसको p डैश मानते हैं, h, k, ठीक है, h, k, तो इसका कैसे आएगा, इसके थ्रू आएगा, ठीक है, लगाओ लगाओ भैया लगाओ, y माइनस y1 क्या है 1, ठीक है, इज इक्वल टू y2 क्या है, y2 है 9/2 माइनस 1 अपॉन -1 बटे 2 माइनस क्या है तुम्हारा, माइनस है 2 साथ में इंटू x माइनस x1 क्या है 2 -2 हो गया, ठीक है, करो हो गया बाय -1 इज इक्वल टू, यहाँ से गया ये क्या हो गया, ये 7 हो गया ऊपर और बटे 2, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 हो गया 4 5, ठीक, 7 बटे -7 कर दो क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 7 बटे 5 x -2, आ गई इक्वेशन, डन। इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दो चाहो तो, क्या होगा, देखो फाइनल इक्वेशन इससे लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया मुझे पता है, मेरे पास एक ही बोर्ड है ना, क्योंकि तो उतने में ही करना पड़ता है, 5y -1 इज इक्वल टू -7x -2, इसको खोल लो आंसर आ जाएगा, 5y - 5 इज इक्वल टू -7x प्लस 14, अब इसको एक साइड कर दो, 5y इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले लो ना x को, तो प्लस 7x इज इक्वल टू, हो गया 14 उधर गया, प्लस हुआ तो 19 आ गया, ठीक है, सही है भैया, सही है, आगे बढ़ा क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक पेज पे लिख दूं तुम लोग के लिए, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद आगे वाले फॉर्म को डिस्कस किया जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा दूंगा तुमको, देखो पॉइंट स्लोप फॉर, इसकी इक्वेशन लिखो, क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या अभी तक हम लोगों ने सीखी है, 2 पॉइंट फॉर्म के थ्रू क्या आ गया भैया, क्या आ गया, लिखो, क्या आया था हम लोग का, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, यही से इसी से आया है, ठीक है, और फाइनली हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, ये मार्कर ही खराब है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, उठा के इससे लिख देता हूँ,
y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, एक जगह इसकी लिख लो रट लो, एक मिनट बैठ के इसको दिमाग दो, रटो। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इससे आया, ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, रटो 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 लटो लटो रटो। पानी खत्म मेरा। ओ भाई लाइट ब्लिंक कर रही है, शख्स, लाइट न कट जाए भगवान। आउच। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है। ये वाला ना तुम अगर ग्राफ से करोगे तो तुम्हारा इतना अच्छे से जल्दी से आंसर आएगा, देखना। कितनी देर हो गई? नेक्स्ट वाला पार्ट अगले वीडियो में करूं क्या? अभी यहाँ तक लिख लो, नेक्स्ट वाला पार्ट अगले वीडियो में करते हैं। लाइट भी थोड़ी सी डिम हो रही है, शायद चली जाए। कंप्रेशर डाउन भी हो गया। आज इतना ही करते हैं, छोटा वीडियो रखते हैं, ठीक है।